कॉल इस बात का ऐलान कर रही है कि अब 53वीं वर्षगांठ परेड में भाग लेने जा रही सैन्य टुकड़ियां भारत के जवान धुन पर परेड मैदान में प्रवेश करने वाली हैं। इन टुकड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं परेड सूबेदार मेजर अशोक कुमार। प्राचीर द्वार से पंक्तिबद्ध सशस्त्र सीमा बल की गौरवशाली पोशाक में सजी धजी सैन्य टुकड़ियां अपने चटक अनुशासित कदमों से बैंड की रोमांचकारी सुमधुर धुन पर कदम से कदम मिलाकर मार्च करती हुई प्रवेश कर रही है। कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। सलामी परेड एक सैन्य बल की वीरता, ओज व गर्व को दर्शाती है। गर्व से ऊंचा मस्तक, कदम से कदम मिलाकर चलते ये जवान अपने ओजपूर्ण और उच्च मनोबल वाले नए युवा स्वरूप को परिलक्षित कर रहे हैं। जवानों के सधे कदम अनुशासित बल के प्रतीक हैं। औरों की धरती पर आंख नहीं हम रखते हैं, लेकिन अपनी पर औरों का अधिकार नहीं सह सकते हैं। आज बता देंगे हम कितने पक्के अपनी आन के, भारत माता के बेटे चलते सीना देशभक्ति की भावना से लबरेज नेपाल व भूटान सीमा के ये प्रहरी आज 53वीं वर्षगांठ परेड के लिए एकत्रित हैं। गर्व से ऊंचा मस्तक और मातृभूमि की रक्षा का संकल्प मन में लिए हमारे ये जवान आज मुख्य अतिथि श्रीयुक्त राजनाथ सिंह जी के समक्ष अपने अनुशासन का प्रदर्शन करेंगे। हम आपको आज के कार्यक्रम के बारे में बताते चलें कि सबसे पहले परेड अपर महानिदेशक और महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल का सलामी से स्वागत करेगी। उसके बाद परेड माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को सलामी देगी। तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री परेड का निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद परेड मंच के सामने से गुजरेगी। मार्च पास्ट के बाद माननीय मुख्य अतिथि परेड को संबोधित करेंगे। परेड की समाप्ति के बाद बल के सदस्य रोमांचक एवं लोमहर्षक करतबों का प्रदर्शन करेंगे। Ladies and gentlemen, parade second in command, Dinesh Chandra Yadav, is marching smartly to take on the charge of the parade from Parade Subedar Major Ashok Kumar.
अधीनस्थ अधिकारी 398 अन्य उपस्थित है। परेड की कमान परेड सूबेदार मेजर द्वारा परेड के द्वितीय कमान अधिकारी को सौंपी गई। Parade second in command, Dinesh Chandra Yadav has taken over the charge of the parade. Shri Yadav, second in command, is a 2000 batch direct officer and is presently posted in 15th Battalion SSB, Kajalgaon, Assam. The officer has had the honor of commanding the SSB contingent at Rajpath on Republic Day in 2007. He has previously served in the disturbed and insurgency-infested areas of northeastern states of the country. He has been instrumental in conducting convoy protection for the Bhutanese convoys passing through India after ops all clear. Shri Yadav has the distinction of serving with the esteemed Special Protection Group from 2009 to 2015. सशस्त्र सीमा बल का निशान अब परेड ग्राउंड पर आएगा। यहाँ उपस्थित सभी से मेरा अनुरोध है कि निशान के सम्मान में खड़े हों, वर्दीधारी निशान के सम्मान में सैल्यूट करें। राष्ट्र को दी गई समर्पित सेवाओं के लिए मार्च 2005 में राष्ट्रपति महोदय ने बल को यह निशान दिया था। यह निशान बल के अधिकारियों और कर्मचारियों के अनाम उत्सर्ग, कर्तव्य निष्ठा और उत्कृष्ट देश सेवा का प्रतीक है। निशान दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं श्री नरेश जांगीर, सहायक कमांडेंट। बल के लिए यह निशान वैसा ही सम्माननीय है जैसा हम सब के लिए हमारा प्यारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा। ये निशान हमें कर्तव्य पथ पर मर मिटने का जज्बा पैदा करता है। Ladies and gentlemen, ADG SSB Shri SS Deswal has arrived. He's being greeted by senior officers of SSB. Parade will now present general salute to the ADG. अगस्त 1961 में जन्मे श्री सुरजीत सिंह देसवाल हरियाणा काडर के 1984 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। हरियाणा के विभिन्न जिलों जैसे कुरुक्षेत्र, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, चंडीगढ़ और गुड़गांव में अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के रूप में आपने अपनी सर्वोत्कृष्ट सेवाएं दी। उप महानिरीक्षक के रूप में गुड़गांव रेंज, अपराध तथा रेलवे में कार्य करते हुए आपने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया।
वर्ष 2003 में महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत होने के बाद श्री देसवाल ने रेलवे, रोहतक रेंज और अंबाला रेंज में अपनी कार्यकुशलता और कर्तव्य निष्ठा से अपने कार्यों को अंजाम दिया। वर्ष 2007 से 2009 तक महानिरीक्षक अपराध तथा 2009 से 2011 तक पुलिस आयुक्त गुड़गांव का आपका कार्यकाल विशेष उपलब्धियों से परिपूर्ण रहा। अपर महानिदेशक के पद पर 2011 में सुशोभित होने के बाद आपको सीआईडी और टेलीकॉम विभाग के दायित्वपूर्ण पदों का कार्यभार सौंपा गया। भारतीय पुलिस पदक और राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत श्री सुरजीत सिंह देसवाल वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल के अपर महानिदेशक के पद पर विराजमान हैं। The DGSSB has arrived. She is being greeted by the senior officers. And now she is heading towards the saluting base. मूलतः बलिया, उत्तर प्रदेश से संबद्ध 1957 में दिल्ली में जन्मी श्रीमती अर्चना रामासुंदरम तमिलनाडु काडर की 1980 बैच की भारतीय पुलिस सेवा की प्रतिष्ठित अधिकारी हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई तथा अर्थशास्त्र में परास्नातक की उपाधि ग्रहण करने के बाद आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया, लॉस एंजलिस, यूएसए से क्रिमिनोलॉजी में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्राप्त की। तमिलनाडु राज्य में अपने प्रख्यात व सुदीर्घ सेवा काल में आपने सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, एसपी विजिलेंस एंड एंटी करप्शन और पुलिस उप महानिरीक्षक वेल्लोर रेंज का कार्यकाल पूरी दक्षता के साथ पूर्ण किया। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के दौरान सीबीआई में 7 वर्ष रहते हुए अनेक महत्वपूर्ण मामलों को आपने सफलतापूर्वक सुलझाया। सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर के पद पर कार्य करते हुए 1995 में आपको सराहनीय कार्यों के लिए भारतीय पुलिस पदक और 2005 में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से अलंकृत किया गया। श्रीमती रामासुंदरम ने एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई तत्पश्चात एनसीआरबी की महानिदेशक के उत्तरदायित्व का निर्वहन करने के बाद 3 फरवरी 2016 में एसएसबी की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया और आपको सभी पुलिस बलों में पहली महिला महानिदेशक होने का गौरव प्राप्त है। आपके कुशल नेतृत्व में सीमा पर अपराधियों, तस्करों व समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाने के साथ साथ बल ने नक्सल तथा आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया। जवानों के कल्याण के लिए सदैव प्रयासरत श्रीमती रामासुंदरम के दिशा निर्देशन में बीओपी मॉड्यूल का प्रारंभ, शिकायतों का शीघ्र व संतोषजनक निस्तारण, 11 स्थानों पर सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन के निर्माण की स्वीकृति, बीओपी में इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण तथा बल में रिक्त पदों को शीघ्र भरने की प्रक्रिया को नई गति व दिशा मिली। सभी फ्रंटियरों को अधिक से अधिक प्रेरित व प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से नई ट्रॉफीज का प्रारंभ महानिदेशक महोदया की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। Ladies and gentlemen, today's chief guest, Honorable Union Home Minister Shri Rajnath Singh has arrived. माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री श्रीयुत राजनाथ सिंह जी का आगमन हो चुका है।
आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित, स्नेह बंधन शक्ति देता मार्गदर्शन है अपेक्षित। आप आए हैं हृदय नम, स्वागतम, शुभ स्वागतम। Dennis Red! Submerged! Red! Bagel! Ladies and gentlemen, the parade commander, Commandant Shiv Dayal, is marching towards the saluting base to request the chief guest to review today's magnificent parade. Commandant Shiv Dayal has had the honor that only a chosen few have had, which is to lead the SSB contingent at the 2006 Republic Day Parade. सशस्त्र सीमा बल स्थापना दिवस परेड निरीक्षण के लिए उपस्थित है श्रीमान। परेड कमांडर के अनुरोध को सहर्ष स्वीकार कर मुख्य अतिथि महोदय ने निरीक्षण वाहन पर अपना स्थान ग्रहण किया। साथ में है बल की महानिदेशक व परेड कमांडर। 10 जुलाई 1951 में जन्मे श्रीयुत राजनाथ सिंह जी भारत के प्रमुख राजनीतिज्ञ व वर्तमान में भारत के गृह मंत्री हैं। 1974 में राजनीति से जुड़ने के बाद आपने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत उत्तर प्रदेश से की। 1977 में आप उत्तर प्रदेश के विधायक बने। शिक्षा मंत्री रहते हुए आपने नकल अधिनियम लागू करवाने तथा वैदिक गणित को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने में अभूतपूर्व कार्य किया। परिवहन मंत्री के रूप में आपने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम को नवीन दिशा एवं स्वरूप प्रदान किया। देश में बढ़ते आतंकवाद के विरुद्ध जनमत संग्रह कराने के लिए भारत सुरक्षा यात्रा आयोजित कर आपने आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में अविस्मरणीय योगदान दिया। आप 2000 से 2002 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कृषि मंत्री के रूप में किसान कॉल सेंटर तथा फार्म इनकम इंश्योरेंस स्कीम का सूत्रपात आपकी प्रमुख उपलब्धियां कही जा सकती हैं। गृह मंत्री श्रीयुत राजनाथ सिंह जी की उपस्थिति से आज समारोह की शोभा द्विगुणित हो गई है। राजस्थानी स्लो मार्च की धुन पर परेड का निरीक्षण करते मुख्य अतिथि महोदय। आज की वर्षगांठ परेड में शामिल बल के अधिकारियों व जवानों का निरीक्षण कर
उनके मनोबल में अभिवृद्धि करने के लिए हम मुख्य अतिथि के ऋणी हैं। किसी भी संगठन के लिए 53 वर्ष पूर्ण करना गौरव की बात है। एसएसबी की विगत 53 वर्ष की अवधि कई कीर्तिमानों से सुसज्जित है। इसी गौरवमय इतिहास से गौरवान्वित, अपने दिलों में उमंग लिए बल के ये सजीले जोशीले सैनिक हर मुश्किल का सामना करने को तत्पर हैं। सजा हुआ मैदान, उत्साही सैन्य दल, आत्मविश्वास और खुशी इनके चेहरे पर मुखरित हो रही है। आज इनके चेहरे का प्रदीप्त तेज प्रतीक है इनके कठिन परिश्रम का, इनकी उपलब्धियों का, देशवासियों के स्नेह और विश्वास का, जिसने इनमें त्याग, बलिदान और अनुशासन का अनूठा समायोजन कर इन्हें आभायुक्त कर दिया है। मुख्य अतिथि का निरीक्षण वाहन मंथर गति से सलामी मंच की ओर अग्रसर। समस्त प्रांगण अभिभूत है आपकी उपस्थिति से। शब्द मौन है, केवल भावनाएं उमड़ रही हैं हर्षातिरेक में। Honorable Chief Guest, Director General SSB and the Parade Commander have returned to the saluting base. परेड को मंच से गुजारने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। The Parade Commander has now taken permission from Honorable Chief Guest for the march past. Commandant Shiv Dayal, Parade Commander, has not only served in J&K during the peak of militancy days, but he also has the distinction of serving in anti-Naxal operations area. प्लेटून के काले में मंच से गुजरेगा नंबर 1 प्लेटून आगे ब्रेक निकला चल ब्रेक 3-3 में देने चलेगा देने वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वो खून नहीं वो पानी है। मातृभूमि के कण कण के ऋणी हैं हम और इसी ऋण की खातिर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर हैं, तैयार हैं हम। यहाँ उपस्थित सभी से अनुरोध है कि जब निशान आपके सामने से गुजरे तो निशान के सम्मान में खड़े हों और वर्दीधारी सैल्यूट करें। परेड मात्र एक प्रदर्शन नहीं है, यह है अनुशासन। यह सिखाती है सबको साथ लेकर चलना, यह जगाती है विश्वास व बंधुत्व की भावना और बनाती है सच्चा व कर्मठ मानव जिसका धर्म है मानवता। यह परेड ओतप्रोत कर देती है कर्मनिष्ठा और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य परायणता की भावना से। जोश भरा है सीने में, है हथेलियों पर जान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल की धुन पर मंच के पास पहुंचती सभी टुकड़ियां। Ladies and gentlemen, the parade is now approaching the saluting base and leading the parade is Commandant Shiv Dayal. Assisted by Parade Second in Command Dinesh Chandra Yadav. First contingent approaching towards the saluting base is of Raniket Frontier, led by
Assistant Commandant Parvinder Kumar. The second contingent is of Lucknow Frontier under the command of Assistant Commandant Ajit Singh. The third contingent marching towards the saluting base is of Patna Frontier, led by Assistant Commandant Vishnu Praveen. Marching contingent of Siliguri Frontier is now approaching the saluting base and is led by Assistant Commandant Harshit Kumawat. Ladies and gentlemen, pride of the force, President's color, the Nishan, led by Assistant Commandant Naresh Jangir. Following the Nishan is Guwahati Frontier under the command of Assistant Commandant Santosh Kumar. Close on the heels of Guwahati Frontier, the Tejpur Frontier contingent led by Assistant Commandant Desh Raj. Now, ladies and gentlemen, the Mahila contingent marching elegantly in their blue beret and combat dress, led by Assistant Commandant Tanvi Shukla. Last but not the least, here comes the very disciplined SSB Canine Squad under the command of Assistant Commandant Veterinary Dr. Lalit Devri. सुमधुर धुनों से मंत्रमुग्ध करने वाला सशस्त्र सीमा बल का पाइप ड्रम बैंड निरीक्षक मोहम्मद बी डोजा के नेतृत्व में और ब्रास बैंड जिसका नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक गणेश दत्त पांडे। मुख्य अतिथि का अभिवादन करने के बाद सभी टुकड़ियां कदम से कदम मिलाती हुई एक अद्भुत जोश और उत्साह से भरी हुई आगे बढ़ रही हैं। बल का प्रत्येक जवान अद्भुत आत्मविश्वास और वीरता से परिपूर्ण है, जो इस बात का द्योतक है कि भारत नेपाल व भारत भूटान सीमा इस बल के हाथों पूरी तरह सुरक्षित है। बल का हर सदस्य राष्ट्र की बलिवेदी पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तत्पर और कृत संकल्प है। बल का हर सदस्य यह मानता है कि उसका जीवन राष्ट्र को समर्पित है। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमानी हिमालय और मन गंगा जल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर पर कफन बांधे देश की रक्षा का संकल्प लिए हमारे जवानों के कारण ही हम सभी चैन की नींद सोते हैं, क्योंकि हमारे खूबसूरत सपनों को बचाने की खातिर सरहद पर एसएसबी का जवान रात भर जागता है। कभी ठंड में ठिठुर कर देख लेना, कभी तपती धूप में जल कर देख लेना, कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल कर देख लेना। जोश, उमंग व उत्साह से भरी ये टुकड़ियां कदम से कदम मिलाते हुए बहुत ही जोशीले अंदाज में मार्च करते हुए वापस निरीक्षण रेखा पर पहुंच चुकी हैं। ऐसा देश कभी न देखा, कभी न सुना है। देशों का सरताज ये भारत देश है।
आदरणीय महानिदेशक महोदया स्वागत शब्दों के लिए सादर आमंत्रित हैं। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय भूटान और नेपाल से आए हमारे विशिष्ट अतिथिगण, वरिष्ठ अधिकारीगण, विशेष रूप से सेवानिवृत्त अधिकारीगण, अन्य केंद्रीय पुलिस बलों के महानिदेशकगण, हमारे गणमान्य अतिथि, मीडिया से आए मेहमान, एसएसबी अधिकारी एवं जवान और यहाँ उपस्थित उनके परिवारजन, सशस्त्र सीमा बल की 53वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ तथा उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद समय निकाल कर यहाँ आने का कष्ट किया है। इन दिनों किसी भी प्रकार समय निकालना कठिन होने के बाद भी माननीय मंत्री जी ने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। ये इस बात को दर्शाता है कि एसएसबी के प्रति उनका कितना स्नेह है। महोदय, आज आपके यहाँ आने से हमारे जवानों का मनोबल और ऊंचा हुआ है। हमें आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि भविष्य में भी आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। एसएसबी का कोई भी महत्वपूर्ण आयोजन हमारे सीमा पार के मेहमानों के बिना अधूरा है। आज हमारे इस उत्सव की शोभा बढ़ा रहे हैं भूटान के माननीय राजदूत श्री नामग्याल। मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। भारत के साथ विशेषकर एसएसबी के साथ भूटान का गहरा नाता रहा है। साथ ही मैं नेपाल से आए हमारे विशिष्ट अतिथि माननीय श्री दुर्जा कुमार रॉय जो एपीएफ के चीफ हैं का भी स्वागत करती हूँ। नेपाल और भूटान की सीमाओं पर एसएसबी की सफलताओं में इन राज्यों की सीमांत पुलिस का उल्लेखनीय योगदान रहा है। मैं गृह मंत्रालय से आए वरिष्ठ अधिकारियों का भी स्वागत करती हूँ जिनके सहयोग से एसएसबी चहुमुखी विकास के पथ पर अग्रसर है। मैं अन्य केंद्रीय सुरक्षा बलों के महानिदेशकों का भी हार्दिक स्वागत करती हूँ। सीमा सुरक्षा हो या कोई और दायित्व, एसएसबी को अपनी सिस्टर फोर्सेस का साथ एवं सहयोग सदैव ही मिला है। हमारे विशिष्ट अतिथिगण, विशेष रूप से सेवानिवृत्त अधिकारियों का भी स्वागत करती हूँ। उनकी उपस्थिति से बल को निसंदेह प्रेरणा मिली है। मीडिया के मेहमानों का भी हार्दिक अभिनंदन है और बल कर्मियों के परिवारजनों का विशेष स्वागत है। घिटोड़ने के इस भव्य प्रांगण में फिर से हम सभी बलकर्मी एकत्रित हैं अपनी 53वीं वर्षगांठ बनाने के लिए। आज फिर समय है पीछे मुड़कर देखने का, एसएसबी के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों को पलटने का। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद 1963 में एसएसबी का स्पेशल सर्विस ब्यूरो के रूप में गठन किया गया था। युद्ध के बाद उपजी परिस्थितियों में एसएसबी ने सीमावर्ती जनता का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ उनमें सुरक्षा की भावनाओं को भी जगाया। उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने के मिशन को एसएसबी ने पूरी जिम्मेदारी एवं दक्षता के साथ पूरा किया। कारगिल युद्ध के बाद भारत सरकार ने एक सीमा एक बल की नीति को अपनाया, जिसको कार्य रूप देते हुए एसएसबी को वर्ष 2001 में एक अर्धसैनिक बल का दर्जा देते हुए गृह मंत्रालय के अधीन लाया गया। वर्ष 2001 में ही एसएसबी को भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। नए परिवेश को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2003 में बल का नाम सशस्त्र सीमा बल रखा गया। नेपाल सीमा पर एसएसबी ने जिस प्रकार देश की सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने में अपना योगदान दिया, उससे प्रभावित होकर वर्ष 2004 में इसे भारत भूटान की सीमा का दायित्व भी सौंपा गया। वर्तमान में अपनी नई भूमिका में भी एसएसबी भारत नेपाल व भारत भूटान दोनों मित्रवत देशों के साथ संबंधों की मधुरता को बनाए हुए राष्ट्र सुरक्षा के प्रति सजग हैं। ये दोनों सीमाएं प्रबंधित न होकर खुली सीमाएं हैं और इसीलिए आपराधिक तत्वों द्वारा इन खुली सीमाओं का दुरुपयोग रोकना एक बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। मुझे ये कहते हुए गर्व का अनुभव होता है कि इस संवेदनशील और अत्यंत कठिन दायित्व को भी हमारे जवान भली भांति निभा रहे हैं। यही नहीं, बदली हुई भूमिका में भी एसएसबी को लोगों को जोड़ने और सीमावर्ती जनता के दिलों में एक अहम स्थान बनाने में सफलता मिली है। जनता का बल कहलाना हमारी गौरवमयी विरासत है। इसके साथ ही
बल देश के उग्रवाद प्रभावित राज्यों तथा आतंकवाद प्रभावित जम्मू कश्मीर, आसाम आदि क्षेत्रों में भी आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने का काम कुशलता से कर रहा है। महोदय, यहाँ मैं 2016 की हमारी कुछ उपलब्धियों का उल्लेख करना चाहूँगी। 2001 में सीमा रक्षक बल बनने के बाद एसएसबी का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। वर्ष 2001 में हमारी संख्या 30,000 थी, जो 2016 में लगभग 78,000 हो गई है। ऑथराइज स्ट्रेंथ लगभग 94,000 है, जिसे हम 2 या 3 वर्षों में पालेंगे। महोदय, मुझे आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष होता है कि इस साल हमने तेजपुर फ्रंटियर को ऑपरेशनलाइज किया है, जिससे एसएसबी में वर्तमान में 6 फ्रंटियर हेडक्वार्टर या सीमांत मुख्यालय हैं, जो हमारी ऑथराइज्ड स्ट्रेंथ के बराबर हैं। इन फ्रंटियर की कमान आईजी स्तर के अधिकारियों के हाथ में है। इसी श्रृंखला में हमने इस वर्ष 2 सेक्टर हेडक्वार्टर्स को रेज़ किया है, जिससे हमने एसएसबी की 18 सेक्टर मुख्यालय की ऑथराइज स्ट्रेंथ को पूरा कर लिया है। इस साल हमने 2 बटालियन भी रेज़ की हैं। इस प्रकार आज एसएसबी में दिल्ली स्थित फोर्स हेडक्वार्टर या महानिदेशक के कार्यालय के अलावा 6 सीमांत मुख्यालय, 18 सेक्टर मुख्यालय एवं 67 बटालियंस हैं, जिसमें 2 बटालियंस हमने एनडीआरएफ को दी है। 734 बॉर्डर आउटपोस्ट की ऑथराइज स्ट्रेंथ है, जिसमें 626 बॉर्डर आउटपोस्ट की स्थापना की जा चुकी है। इस तेज़ी से एक्सपैंड होते बल में अधिकारियों के रिक्त स्थानों को भरने के लिए हमने इस वर्ष कुछ अधिकारी दूसरे बलों से डेपुटेशन पर लिए हैं और इसमें मिले गृह मंत्रालय के सहयोग के लिए हम आभारी हैं। एक संबंधित समस्या है जवानों के रिक्रूटमेंट में लगते लंबे समय की, जो गृह मंत्रालय के संज्ञान में ये बात भी लाई जा चुकी है। गृह मंत्रालय की दी गई स्वीकृति से लगभग 117 करोड़ की राशि एसएसबी के विभिन्न यूनिट्स के लिए ज़मीन खरीदने के लिए और 138 करोड़ राशि बिल्डिंग्स बनाने के लिए सैंक्शन की गई है। इनमें से गोरखपुर और लखनऊ के भवनों का उद्घाटन भी किया जा सकता है। 11 पॉपुलर प्लेसेस पर पृथक परिवार आवास, सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन बनाने की जो स्वीकृति हमें गृह मंत्रालय से मिली है, उसके लिए हम विशेष रूप से धन्यवाद करते हैं। इससे उन जवानों और अधिकारियों की समस्या बहुत हद तक सेटल हो जाएगी, जो अपने परिवारों को अपने पास नहीं रख पाते हैं। तो इन जगहों पर हम आवासों को बनाकर उन परिवारों को एक सुरक्षित जगह दे पाएंगे। सीमा पार तस्करी और अपराधों को रोकना भी हमारी प्राथमिकताओं में से रहा है। इस वर्ष एसएसबी की परफॉर्मेंस इन संदर्भ में बहुत ही प्रशंसनीय रही है। मादक पदार्थों, जाली भारतीय मुद्रा, अवैध अस्त्र शस्त्र, वन्य जीव एवं उत्पाद और सांस्कृतिक धरोहर की सामग्री आदि निषिद्ध वस्तुओं को इस साल जब्त किया गया है, जिनका मूल्य लगभग 274 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही बल ने 4,313 आपराधिक तत्वों को भी गिरफ्तार किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के क्षेत्र में भारत नेपाल सीमा पर मानव तस्करी रोकने में हमारे कर्मियों ने विशेष पहल की है। इसके लिए इस वर्ष बॉर्डर आउटपोस्ट के जवानों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया और इस वर्ष हमने करीब 71 मामलों में 131 मानव तस्करों को गिरफ्तार किया है और लगभग 500 पीड़ितों को छुड़वाने में सफलता प्राप्त की है। वाइल्ड लाइफ और जंगल से हो रही तस्करी अपराधों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इन प्रयासों और कार्यकलापों में हमें उत्कृष्ट कोटि की आसूचना या इंटेलिजेंस की आवश्यकता होती है, क्योंकि मित्रवत और खुली सीमाओं पर आम जनता की संवेदनाओं को भी ध्यान में रखना पड़ता है। एसएसबी को लीड इंटेलिजेंस एजेंसी का दर्जा मिला है, पर हमारे पास अभी कोई एक स्ट्रक्चर्ड इंटेलिजेंस यूनिट नहीं है। अन्य बलों के इंटेलिजेंस यूनिट के समान ही हमने भी गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजा है और इसमें माननीय गृह मंत्री जी का आश्वासन भी हमें मिला है। हम इस प्रस्ताव की शीघ्र ही स्वीकृति की आशा रखते हैं। मान्यवर, आज हम सीमा सुरक्षा के स्थान पर सीमा प्रबंधन की बात करते हैं। इस संदर्भ में मैं 2 इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट रक्सौल और जोगबनी का उल्लेख करना चाहूँगी, जिन्हें 2016 में स्थापित किया गया है। इससे निस्संदेह ही सीमा प्रबंधन में कुशलता आएगी, पर लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित इन चौकियों में सुरक्षा कर्मियों के लिए बेहतर सुविधाओं की आवश्यकता है, जिससे वे अपनी ड्यूटी ठीक से कर पाएँ और इसके लिए हम भारत सरकार से कुछ फंड्स की भी आशा रखते हैं। ये साल एसएसबी के टेक्नोलॉजी अपग्रेड के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है।
गृह मंत्रालय से हमें 12 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स, 15 लाइट आर्मर्ड ट्रूप कैरियर्स, 7 माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल्स, 42 पेट्रोलिंग व्हीकल्स और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए 763 मोटरसाइकिल्स की स्वीकृति मिली है। यही नहीं, एसएसबी को 9,917 असॉल्ट राइफल्स का ऑथराइजेशन भी इस साल मिला है। नई तकनीक के सर्विलेंस टूल्स और कम्युनिकेशन डिवाइसेस के सैंक्शन के लिए हम गृह मंत्रालय के बहुत आभारी हैं। एसएसबी आपदा प्रबंधन में फर्स्ट रेस्पॉन्डर की श्रेणी में आता है क्योंकि हमारी अधिकतर सुरक्षा चौकियां दुर्गम स्थानों पर हैं और हम स्थानीय जनता की तुरंत मदद कर सकते हैं। इस क्षमता को बढ़ाने के लिए हर बटालियन में एक प्लाटून को रेस्क्यू एंड रिलीफ का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है और ज़रूरी साधन भी मुहैया कराए जा रहे हैं। एसएसबी को 2008 में महिलाओं की भर्ती करने वाले भारतवर्ष के प्रथम बॉर्डर गार्डिंग फोर्स होने का गौरव भी प्राप्त है। आज ये 78,000 की कार्मिक संख्या वाले सीमा रक्षक बल में करीब 1200 महिलाएं शामिल हैं जो सीमाओं पर अपने कर्तव्य बखूबी निभा रही हैं। ये सुखद संयोग है कि इस वर्ष किसी अर्धसैनिक बल की पहली महिला निदेशक ने भी एसएसबी को ही ज्वाइन किया है। अतः महिला कर्मियों की संख्या को बढ़ाना और उनके बल में महत्वपूर्ण भूमिका देना भी हमारे मुख्य प्रयासों में से एक है। महिला कर्मियों को भेदभाव रहित सुरक्षित वातावरण देना मेरा परम दायित्व है। इसी भावना से प्रेरित होकर इस वर्ष हमने भारत सरकार की महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित योजनाओं पर बड़े उत्साह से काम किया है। इस माह एसएसबी ने एक बृहद एजुकेशनल टूर का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत आयोजन किया है, जिसमें सीमावर्ती राज्यों से 145 लड़कियां जो 8 ग्रुप में हैं भाग ले रही हैं। ये बच्चियां आज हमारी इस परेड में उपस्थित हैं क्योंकि 8 ग्रुप अलग अलग स्थानों से आए हैं, पर इनका भ्रमण दिल्ली में ही समाप्त हुआ है। आज इन खास मेहमानों की उपस्थिति से हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लग गए हैं। आज हम एसएसबी गान को भी एक नया रूप दे रहे हैं। बोल वही है, धुन भी वही है, पर प्रसिद्ध पार्श्व गायक श्री उदित नारायण जी ने इसे गाया है और हमारे विभिन्न लोकेशंस में लिए एक वीडियो फिल्म को इससे जोड़ा गया है। एसएसबी गान के इस नए रूप को हम बल के शहीदों की पावन स्मृति को अर्पण करते हैं। सशस्त्र सीमा बल की 53वीं वर्षगांठ के इस शुभ अवसर पर मैं बल कर्मियों को एक बार फिर हार्दिक बधाई देती हूँ और आदरणीय गृह मंत्री जी का पुनः आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस गरिमामय अवसर पर यहाँ आकर हम सबका उत्साह एवं मनोबल बढ़ाया। धन्यवाद। जय हिंद। महानिदेशक महोदया से सादर अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को अलंकरण समारोह के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। We call upon the President's Police Medal recipients. The first is Shri Shyam Singh, Inspector General, Frontier Headquarters, Ranikhet. Shri Shyam Singh. Shri Kumar Pal Singh, Deputy Inspector General, Retired. Shri Kumar Pal Singh. Shri Umed Singh Bisht, Senior Field Officer, Mountaineering, Counter-Insurgency and Jungle Warfare, Gwaldam. Shri Umed Singh Bisht. Shri Vikas Kumar Arora, IPS, Deputy Inspector General, Force Headquarters, SSB. Shri Vikas Kumar Arora. Dr. S.K. Tiwari, Deputy Inspector General, Veterinary, Force Headquarters. Dr. Sanjay Kumar Tiwari.
Shri Manvinder Singh Negi, Deputy Inspector General, Sector Headquarters SSB Jammu. Shri Manvinder Singh Negi. Shri V.K. Sharma, Deputy Inspector General, Force Headquarters SSB. Shri Vinod Kumar Sharma. Srimati Sulekha Das, Deputy Inspector General, Sector Headquarters Purnia. Srimati Sulekha Das. Shri Omyo Kumar Nath, Deputy Inspector General, Frontier Headquarters Siliguri. Shri Omyo Kumar Nath. Shri S.K. Dhyani, Deputy Inspector General, Sector Headquarters Almora. Shri Sunil Kumar Dhyani. Srimati Sonam Yudrom, Area Organizer, Sector Headquarters SSB Gangtok. Srimati Sonam Yudron. Srimati Sonam Yudrom. Shri Vijay Singh Jamwal, Second in Command, 66 Battalion SSB Jammu. Shri Vijay Singh Jamwal. Shri Chiranjeev Bhattacharya, Second in Command, RTC SSB Bhopal. Shri Chiranjeev Bhattacharya. Shri Ajay Sharma, twice he retired, Force Headquarters. Shri Ajay Sharma. Shri Hari Om, Assistant Commandant, ATC SSB Sarhan. Shri Hari Om. Shri K. Surja Kumar Singh, Assistant Commandant, 24th Battalion. Shri K. Surja Kumar Singh. Shri Dharani Bora, Assistant Commandant, 30 Battalion SSB Dirang. Shri Dharani Bora. Shri A.K. Thakur, Assistant Commandant, 67th Battalion Shamsi. Shri Anil Kumar Thakur.
Inspector Jagdish Ram, Training Center, SSB Kumar Sen. Inspector Jagdish Ram. Inspector Sarvesh Singh, 54th Battalion, SSB Bijni, Assam. Inspector Sarvesh Singh. Shri Suresh Chandra Pant, Deputy Field Officer, Force Headquarters, SSB. Shri Suresh Chandra Pant. Srimati Shanti Kukreti, AFO, Wards Instructor, Academy Srinagar. Srimati Shanti Kukreti. Due to SSB's deployment in inhospitable terrain and extreme weather conditions, it has always been the first respondent in disasters and natural calamities. Be it the landslides of Uttarakhand or floods of Assam, SSB personnel have always helped the border population with their missionary zeal, which has helped to save many lives. So the trophy for Best Frontier in Rescue and Relief Operations for 2016 goes to Ranikhet Frontier, Inspector General Shri Shyam Singh. गत वर्ष 57 करोड़ रुपए मूल्य के मादक द्रव्य एसएसबी द्वारा जब्त किए गए थे और इस वर्ष इसमें दुगनी से ज्यादा वृद्धि दर्ज करते हुए एसएसबी द्वारा 148 करोड़ रुपए मूल्य के मादक द्रव्य जब्त कर एक नवीन कीर्तिमान स्थापित किया गया है। इस संदर्भ में लखनऊ फ्रंटियर ने मादक तस्करी के एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट फ्रंटियर इन नारकोटिक सीजर की ट्रॉफी प्रदान की जा रही है। आईजी वीएच देशमुख, लखनऊ फ्रंटियर। SSB is deployed in several important wildlife reserves like Manas, Valmiki Tiger Reserve, Rajaji National Park, Dudhwa National Park, to name a few. Over the years, SSB has been successful in curbing the menace of smuggling of wildlife product and also seizure of illegal forest products. So, trophy for the best frontier in protection of wildlife and seizure of forest products goes to Siliguri Frontier, Inspector General Shri Kuldeep Singh. एसएसबी समाचार बल की गृह पत्रिका है, जिसमें बल के सभी सदस्यों की लेखन क्षमता व रचनात्मकता को स्थान दिया जाता है। साथ ही यह बल के तैनाती स्थलों में उनकी उपलब्धियों व क्रियाकलापों को भी प्रकाशित कर बल के सदस्यों को बल की गतिविधियों से रूबरू कराती है। मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि वे एसएसबी समाचार का विमोचन करने की कृपा करें। बल द्वारा किए गए जन कल्याणकारी कार्यों को प्रदर्शित करती हुई सिविक एक्शन इनिशिएटिव्स अ मैग्निफिसेंट जर्नी शीर्षक पर आधारित कॉफी टेबल बुक। मुख्य अतिथि महोदय से सादर अनुरोध है कि वे कॉफी टेबल बुक का विमोचन करने की कृपा करें। बल के प्रादुर्भाव से अब तक बल द्वारा किए गए जन कल्याण कार्यों को चित्रों के रूप में प्रदर्शित कर रही है यह कॉफी टेबल बुक। अपनी स्थापना के वर्ष 1963 से आज तक विभिन्न रूपों में जनता से जुड़ा रहा है एसएसबी। इस कॉफी टेबल बुक में बल की जन कल्याणकारी यात्रा को चित्रों द्वारा प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है।
बल्कि महान विरासत को चित्रों से परिलक्षित कर बल्कि इतिहास को जनता तक पहुंचाने की कोशिश है यह कॉफी टेबल बुक। 2005 बल के लिए हर्ष का एक यादगार वर्ष था, जब बल के अर्पण और दर्शन को परिलक्षित करते हुए एक गौरव गान की रचना हुई। रचनाकार थे दूरदर्शन से जुड़े प्रस्तुतकर्ता और गीतकार श्री मुकुल वर्मा। अब इसे संयोग कहें या नियति कि लगभग एक दशक बाद उन्होंने ही पद्मश्री श्री उदित नारायण के स्वर में इस गीत में नए प्राण फूके हैं। यही नहीं, उन्होंने इस गीत को एक अत्यंत जोशीले वीडियो का रूप भी दिया है। मैं आदरणीय गृह मंत्री से विनम्र अनुरोध करती हूं कि वो इस गीत का विधिवत लोकार्पण करें। रखा सदा महफूज हमारा कल आज और कल, कवच सुरक्षा का सीमा पर सशस्त्र सीमा बल। जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान, जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान। सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार, आंखें शत्रु की चालों पर, हाथों में हथियार। लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार, लेकिन दिल में हर भारतवासी के लिए सच्चा प्यार। तन जैसे अभिमानी हिमालय और मन गंगा जल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा, सिर्फ सुरक्षा दुश्मन से नहीं है लक्ष्य हमारा। धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा, धर्म हमारा है सेवा और प्रेम भाईचारा। देश की खातिर मर मिटने का है संकल्प अटल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। महानिदेशक महोदया से आग्रह है कि बल की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज के समारोह का स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि महोदय को भेंट करने की कृपा करें। महानिदेशक महोदया से अनुरोध है कि वे मुख्य अतिथि महोदय को परेड व उपस्थित जनमानस को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करने की कृपा करें। सशस्त्र सीमा बल की महानिदेशक श्रीमती अर्चना रामसुंदरन, हमारे विभिन्न सीएपीएफ के महानिदेशकगण, पूर्व महानिदेशकगण और भूटान के
भारत में राजदूत जनरल श्री वी नामग्याल और नेपाल के आर्म्ड पुलिस फोर्स के प्रमुख श्री दुर्जय कुमार रॉय, हमारे सशस्त्र सीमा बल एवं अन्य सीएपीएफ के अधिकारीगण, हमारे बहादुर अधिकारी सशस्त्र सीमा बल के और मेरे जवानों और उनके परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, सबसे पहले मैं आप सबको सशस्त्र सीमा बल के 53वीं स्थापना दिवस के अवसर पर मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं उन बहादुर जवानों के सम्मान के साथ नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा और साथ ही साथ सीमा पर रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। इसके पहले भी मैंने सशस्त्र सीमा बल की परेड देखी है और संभवतः दूसरी बार सशस्त्र सीमा बल के स्थापना दिवस के अवसर पर इस परेड को देख रहा हूं। मैं इस सच्चाई को यहां बयां करना चाहता हूं। इसके पहले जब मैंने सशस्त्र सीमा बल के परेड को स्थापना दिवस के अवसर पर देखा था, तो पता नहीं क्यों, यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस बार सशस्त्र सीमा बल का परेड कहीं मुझे बेहतर नजर आया है, बहुत शानदार नजर आया। यह हो सकता है कि विगत 1 वर्षों में सशस्त्र सीमा बल ने जिस तरीके से परफॉर्म किया है, अपने दायित्व का निर्वाह किया है, उसके कारण इस बल के प्रति मेरे मन में एक सम्मान हो, शायद उस कारण लग रहा हो, लेकिन निश्चित रूप से लगा है कि आपका यह परेड बहुत ही शानदार रहा है। और इस शानदार परेड के लिए मैं सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों को बधाई देता हूं, जवानों को बधाई देता हूं और साथ ही साथ इंस्ट्रक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के सदस्यों को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। सारा देश इस सच्चाई को जानता है कि हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान भारत नेपाल और भारत भूटान सीमाओं की रक्षा के साथ साथ जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां सीमाओं के ऊपर चलती हैं और आपराधिक गतिविधियां चलती हैं, उनको रोकने की बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। और मैं कहना चाहता हूं इस बल के अधिकारियों को और जवानों को कि पहले की अपेक्षा कहीं सशस्त्र सीमा बल पर हिंदुस्तान की जनता का भरोसा और विश्वास बढ़ा है। 2450 किलोमीटर की सीमा सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वाह करना, पूरी मुस्तैदी के साथ और पूरी दक्षता के साथ इस जिम्मेदारी का निर्वाह करना, यह कोई छोटा काम नहीं है। और मैं कह सकता हूं इस गुरुतर दायित्व का निर्वाह हमारा यह सशस्त्र सीमा बल कर रहा है। चाहे जिस भी प्रकार की चुनौतियां सीमाओं के ऊपर आती हैं, उन चुनौतियों को आप स्वीकार करते हैं और उसके ऊपर आप विजय प्राप्त करने में भी पूरी तरह से कामयाबी हासिल करते हैं। और भारत भूटान और भारत नेपाल के बीच के रिश्ते सामान्य रिश्ते नहीं हैं, दोस्ताना रिश्ते हैं। मित्रवत हम अपना देश नेपाल को भी मानते हैं और भूटान को भी मानते हैं। इसीलिए कहीं पर भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर कोई फेंसिंग नहीं है, बल्कि पूरी तरह से खुली हुई सीमा है। आवाजाही पर भी किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, बेरोक टोक लोगों के आने जाने का सिलसिला भी चलता रहता है। और ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रवादी ताकतों को पहचानना, उन्हें चिन्हित करना, उनके विरुद्ध कार्रवाई करना, यह कोई, और साथ ही साथ आपराधिक जो तत्व हैं उनके ऊपर अपनी पैनी नजर बनाकर रखना,
और उनके विरुद्ध कार्रवाई करना यह कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है। जैसा आपके महानिदेशक ने कहा कि कोई डेडिकेटेड इंटेलिजेंस विंग सशस्त्र सीमा बल का नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूं डेडिकेटेड इंटेलिजेंस विंग सशस्त्र सीमा बल का न होने के बावजूद आपने अपने इंटेलिजेंस सिस्टम का प्रयोग कर असामाजिक तत्वों को और राष्ट्र विरोधी ताकतों को रोकने में भी काफी हद तक सफलता प्राप्त की है। और जो भी आप सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इंटेलिजेंस विंग अलग से न होने के बावजूद आप अपनी पीपुल फ्रेंडली जो आपकी इमेज है, दोस्ताना रिश्ते लोगों से बनाकर रखने की जो आपकी एक छवि है, उसके कारण आप तरह तरह की सूचनाएं अपराधियों के संबंध में अथवा राष्ट्र विरोधी ताकतों के संबंध में प्राप्त करने में आप कामयाब होते हैं। और मैं कह सकता हूं कि आपने अपनी कर्तव्य निष्ठा के कारण और समर्पण के कारण एक अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। आपको केवल भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा की ही जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं करना पड़ता है, बल्कि इसके अतिरिक्त जरूरत पड़ती है माओवादी क्षेत्रों में भी आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। आपदा प्रबंधन हो, उसमें भी आप अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह करते हैं। और आप जानते हैं कि सशस्त्र सीमा बल की 2 बटालियन इस समय एनडीआरएफ में बहुत ही जिम्मेदार पूर्ण तरीके से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। और एनडीआरएफ कुछ वर्ष पहले जिस एनडीआरएफ का नाम लेने पर लोग पहचान नहीं कर पाते थे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते थे कि एनडीआरएफ ऑर्गेनाइजेशन कौन है, आज सामान्य व्यक्ति भी यह समझने लगा है कि एनडीआरएफ क्या है, क्योंकि एनडीआरएफ ने भी बहुत ही मुस्तैदी के साथ विगत वर्षों में अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है और लोगों का विश्वास जीतने में भी कामयाबी हासिल की है। उग्रवादी क्षेत्रों में भी आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हैं। आपदा प्रबंधन के मामले में तो जब नेपाल में बाढ़ आई थी तो स्वयं मुझे टेलीफोन करके बिहार के मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सीमा बल के कार्य की सराहना की थी और यह कहा था बिहार के मुख्यमंत्री ने कि सशस्त्र सीमा बल ने बहुत ही प्रभावी तरीके से और जिम्मेदाराना तरीके से अपनी दायित्व को निभाया है। मुझे जानकारी है कि जब कश्मीर में अनरेस्ट चल रहा था तो हमारे सशस्त्र सीमा बल के जवान वहां गए थे। थोड़ी शांति आने के बाद यह हुआ कि सशस्त्र सीमा बल के जवानों को अब वापस बुलाया जाए और महानिदेशक से जब बात हुई और महानिदेशक ने वहां के अधिकारियों और जवानों से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि यदि आपकी इजाजत हो तो हम कश्मीर में अभी रुकना चाहते हैं और रुककर और जो इस प्रकार की राष्ट्रवादी ताकतें हैं उनको हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं। यह सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों और जवानों ने अपने महानिदेशक से कहा था। गौरव के साथ मेरा मस्तक ऊंचा हुआ है मेरे जवानों, आपने जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। ऑपरेशनल एक्टिविटीज में आपकी प्रभावी भूमिका तो रहती ही है, लेकिन साथ ही साथ सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण से संबंधित भी कार्यों का संपादन आपके द्वारा समय समय पर होता रहता है। मुझे जानकारी है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषित बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को क्रियान्वित करने में भी आपने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। चाहे वह प्रधानमंत्री जनधन योजना हो, चाहे स्वच्छ भारत अभियान हो, चाहे बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सब में आपने अपनी जिम्मेदारी निभाई है। और मुझे यह भी बतलाया गया है कि 489 किलोमीटर की साइकिलिंग भी लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए आपने की है। आज जब मैं परेड देख रहा था, मैंने देखा कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी भी सूरत में कम नहीं है। उनकी परेड में भी हमको कहीं पर कोई कमी नहीं दिखाई दी है।
और आज के हालात तो इस प्रकार बन गए हैं कि बॉर्डर आउटपोस्ट पर, बीओपीज पर हमारी सशस्त्र बल की सीमाएं भी, हमारी महिला जो यहाँ की सशस्त्र सीमा बल की हैं महिला कर्मी, वो भी अपनी तैनाती चाहती हैं और वहाँ पर अपनी जिम्मेदारी का वो निर्वाह कर रही हैं। और उसे जेंडर फ्रेंडली बनाने के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है, महिलाओं की सुविधा के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यक होता है, मैं यह मानता हूं कि उसमें कमी है, उसे और अधिक बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं अपनी तरफ से यह भरपूर कोशिश करूंगा कि ऐसी बीओपीज जहां पर महिलाएं तैनात होती हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ और सुविधाएं वहां पर मुहैया कराई जाएं। आपकी महानिदेशक श्रीमती अर्चना रामचंद्रन ने यह भी कहा है कि 145 छात्राओं के लिए एक एजुकेशनल टूर का आयोजन किया गया। देश के बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल थे, उन्हें देखने का अवसर उन 145 छात्राओं को प्राप्त हुआ। वहीं पर हमारा देश कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, इसकी भी जानकारी उन सभी बच्चों को दी गई है। और मैं बधाई देना चाहता हूं महानिदेशक को भी, सारे अधिकारियों को भी, सशस्त्र सीमा बल को भी, कि नारी सशस्त्रीकरण की दिशा में भी इस बल ने अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आपके महानिदेशक ने एक डेडिकेटेड इंटेलिजेंस विंग की बात कही है। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस संबंध में मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक मैं विचार करूंगा अपने अधिकारियों के साथ बैठकर, अपने सहयोगियों के साथ बैठकर, और हमारी कोशिश ये होगी कि यह इंटेलिजेंस विंग एक डेडिकेटेड सशस्त्र सीमा बल को उपलब्ध हो जाए। इसके लिए मैं बहुत ही गंभीरतापूर्वक विचार करूंगा। सशस्त्र सीमा बल ने ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ड्रग ट्रैफिकिंग समेत तरह तरह की जो स्मगलिंग्स होती हैं, उनमें भी अपनी प्रभावी भूमिका निभाई है। और सचमुच मुझे इस बात का फक्र है कि इस वर्ष 274 करोड़ से अधिक की अवैध सामग्री को बरामद करने में आप लोगों ने सफलता हासिल की है। और इतना ही नहीं, कई स्मगलर्स को गिरफ्तार किया है और कई निर्दोष नागरिकों को उनके चंगुल से छुड़ाने में भी आपने कामयाबी हासिल की है। मैं यहां फिर से महिलाओं का इस उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि जब मुझे जानकारी प्राप्त हुई यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन का भी यह महिलाएं हिस्सा बनना चाहती हैं, और इसी साल यूएन मिशन की फीमेल फार्म जो यूनिट थी उसका वो हिस्सा बनने को तैयार थीं, लेकिन इस बार दूसरे बल को यह अवसर प्राप्त हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में सशस्त्र सीमा बल को भी इस जिम्मेदारी का निर्वाह करने का अवसर प्राप्त होगा। सशस्त्र सीमा बल के बारे में मैं ये कह सकता हूं, यह एक ही काम नहीं करते हैं, बल्कि इनकी भूमिका बहुआयामी है, मल्टी डायमेंशनल है। यदि सशस्त्र सीमा बल को मैं मल्टी डायमेंशनल फोर्स कहूं तो यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा। मैं बधाई देता हूं सशस्त्र सीमा बल को इसके लिए भी कि एफएम रेडियो चैनल्स की मैंने बात इसके पहले की थी जब मैं आया था, और अधिकारियों के साथ जब बैठक भी हुई थी तो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि एफएम टावर भी तेजी के साथ लगाए जा रहे हैं। इसके लिए भी उन्हें मैं बधाई देना चाहता हूं। और मैं आश्वस्त हूं सशस्त्र सीमा बल के प्रति कि भारत भूटान और भारत नेपाल सीमा पर आप बखूबी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे। आज के अवसर पर बहुत ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं विशिष्ट सेवाओं के लिए और सराहनीय कार्य के लिए जिन लोगों को आज पदक प्राप्त हुआ है, उन सबको मैं अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। जिन्हें भी सम्मानित किया गया है उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं।
इतना ही नहीं, मैं उनके सभी परिवार के सदस्यों को और उनके शुभेच्छुओं को भी इस अवसर पर हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद परम आदरणीय गृह मंत्री महोदय। आपके ये प्रेरणादायी शब्द वर्षों तक हम सबके मानस पटल पर अंकित रहेंगे। अब समारोह के उल्लास को औपचारिक रूप से व्यक्त करने के क्रम में परेड द्वारा हर्ष ध्वनि की जाएगी। सशस्त्र सीमा बल का निशान अब परेड ग्राउंड से वापस जाएगा। यहाँ उपस्थित सभी से मेरा अनुरोध है कि ध्वज के सम्मान में खड़े हों, वर्दीधारी निशान को सैल्यूट करें। निशान चले, कूच कर, निशान चले, मध्य से, कूच कर। निशान का सम्मान देगा गणेश श्रेष्ठ समाशत। मार्च 2004 में इस मैदान ने एक ओजपूर्ण समारोह में बल को राष्ट्रपति का अलंकरण प्राप्त होते देखा था। बल को राष्ट्रपति की ओर से प्राप्त यह निशान बल की गौरवशाली परंपराओं का प्रतीक है, जो अपने कंधों से पर्वत से बढ़ टक्कर लेते हैं, पथ की बाधाओं को जिनके पांव चुनौती देते हैं, जिनको बांध नहीं सकती लोहे की बेड़ी जंजीर, वो हैं सशस्त्र सीमा बल के वीर, वो हैं सशस्त्र सीमा बल के वीर। देश के गृह मंत्री व आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के समक्ष बल के शौर्य व साहस को प्रदर्शित करने के बाद परेड कमांडर कमांडेंट शिवदयाल मुख्य अतिथि महोदय से परेड विसर्जन का अनुरोध प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते हुए परेड को विसर्जन करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। तिरपनवीं स्थापना दिवस परेड के परेड कमांडर कमांडेंट शिवदयाल मुख्य अतिथि महोदय से परेड विसर्जन की अनुमति प्राप्त कर वापस अपने स्थान पर जाते हुए ऑफिसर्स वापस निकला सशस्त्र सीमा बल के जवान आज हिमालय की भांति भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा पर हमारे प्रहरी और संतरी बनकर सीमा की रक्षा में तैनात हैं और सीमावर्ती जनता को यह विश्वास दिला रहे हैं कि दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, ये जवान अपने कर्तव्यों से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे।
पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा। बैंड की इस मधुर स्वर लहरी पर परेड वापस प्राचीर द्वार के अंदर जाते हुए। Ladies and gentlemen, you can see the men in Scottish attire marching towards the saluting base with their bagpipes and drums playing this melodious tune. Pipes and drums band is led by Inspector Mohammad B. Doza. इस शानदार परेड के बाद स्वागत कीजिए सशस्त्र सीमा बल की झांकियों का। यह प्रथम अवसर है जब इन झांकियों को वर्षगांठ परेड में शामिल किया गया है। नेपाल व भूटान जैसे मित्र राष्ट्रों की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ हिमालय के समीप स्थित बीओपी में एसएसबी के जवानों द्वारा सीमांत के निवासियों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। हाल ही में एसएसबी ने सीमा पर तलाशी के लिए एक इंटरैक्शन टीम बनाई है जो सीमा पार से आने वाले लोगों की मित्रता पूर्वक तलाशी लेकर दोस्ती व भाईचारे का संदेश दे रही है। साथ ही सामाजिक चेतना अभियान तथा बल द्वारा किए जा रहे समग्र सीमा प्रबंधन के कार्यों को भी झांकी में प्रदर्शित किया गया है। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ मानव तस्करी पर रोक लगाते हुए सरकार की नीतियों जैसे स्वच्छता अभियान, जन धन योजना, मुद्रा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन जन तक पहुंचाने का कार्य एसएसबी बखूबी निभा रही है। देश का एक अद्वितीय सीमा रक्षक बल जो देश की सीमाओं की सुरक्षा अपने दोनों मित्र राष्ट्रों नेपाल व भूटान के साथ वर्षों पुराने अपने पारंपरिक संबंधों को ध्यान में रखकर करता है। पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पेट्रोलिंग करती तथा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट में तलाशी लेती महिला कर्मी बल की शान है, जिसे आप इस झांकी में देख सकते हैं। जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान, जोश भरा है सीने में है हथेलियों पर जान। सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान, सीमाओं पर अपने ध्वज का हम रखते हैं मान। हर कुर्बानी देने को तैयार खड़े हर पल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल, हम हैं सशस्त्र सीमा बल। हो 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 हो। अपने अग्रभाग में प्रशिक्षण निदेशालय के कार्यालय को दर्शाती हुई अगली झांकी। इसके पार्श्व में आप देख सकते हैं कन्फ्यूशियस द्वारा कहे गए अनमोल वचन, आई हेयर एंड आई फॉरगेट, आई सी एंड आई रिमेंबर, आई डू एंड आई अंडरस्टैंड। अर्थात जब तक कोई व्यक्ति किसी कार्य को स्वयं नहीं करता तब तक वो उसे समझ नहीं सकता। बल के लिए आवश्यक विषयों को पढ़ाते हुए सभी प्रशिक्षण केंद्र इस बात का ध्यान रखते हैं कि प्रशिक्षणार्थियों को ज़रूरी विषयों में अधिक से अधिक अभ्यास करने के अवसर मिले। प्रशिक्षण संस्थाओं से प्राप्त प्रशिक्षण को कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए प्रशिक्षण विधियों में समय समय पर आवश्यकता अनुसार बदलाव किया जाता रहा है। प्रशिक्षण कार्यक्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप रहे, इसके लिए समय समय पर कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाना आवश्यक है। इसी क्रम में इस वर्ष 11 जुलाई को बल की सभी 624 सीमा चौकियों में एक साथ 13 दिवसीय बीओपी रिफ्रेशर ट्रेनिंग की शुरुआत की गई और मात्र 8 हफ्तों में सीमा क्षेत्रों में तैनात सभी बलकर्मियों को
विशेष रूप से बनाए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम के द्वारा प्रशिक्षित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सीमा चौकियों में प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा तैयार की गई दृश्य श्रव्य प्रशिक्षण सामग्री का प्रयोग किया गया। इसके साथ ही इस कार्यक्रम को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए भारत सरकार के अन्य विभागों जैसे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, कस्टम एवं अन्य विभागों के साथ विशेषज्ञों की सेवाएं ली गईं। प्रस्तुत झांकी में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की एक झलक। प्राकृतिक आपदाओं से सक्षम रूप से निपटने के लिए महानिदेशक महोदया ने प्रत्येक सेंटर में एक रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम को प्रशिक्षित करने का दायित्व प्रशिक्षण निदेशालय को सौंपा है, जिसे जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। गत वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित करने के बाद बल सदस्यों ने योग को अपनी दिनचर्या का एक अंग बना लिया है। योग प्रशिक्षण को विधिवत करने के लिए सीमा चौकी स्तर पर एक योग प्रशिक्षक उपलब्ध कराने के लिए बल प्रयासरत है। और अंत में खेल निदेशालय की झांकी। खेलों की व्यक्तित्व विकास में एक अहम भूमिका होती है। बल कर्मियों हेतु इसका महत्व और भी अधिक है। खेल अन्य बल कर्मियों से दोस्ती एवं सहजता के वातावरण में तालमेल, सामंजस्य बैठाने में अत्यंत उपयोगी होने के साथ साथ इनके बीच आपसी संबंधों हेतु टीम भावना एवं भाईचारा बढ़ाने में अत्यधिक प्रभावी होते हैं। एसएसबी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की 32 खेल स्पर्धाओं में प्रतिभागिता करती है। इसके अतिरिक्त एसएसबी के खिलाड़ी साहसिक अभियानों यथा पर्वतारोहण, साहसिक दौड़, पर्वतीय क्षेत्र साइकिलिंग एवं बोटिंग तथा राफ्टिंग जैसे खेलों में भी अपनी कुशल प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। झांकी में आप श्री राजेश ठाकुर कमांडेंट को माउंटेन बाइक पर सवार देख रहे हैं। उत्कृष्ट माउंटेन बाइकर श्री ठाकुर ने अपने प्रयासों से उत्तराखंड में बाइकिंग क्षेत्र में क्रांति लाई है। आपने 13 से 26 अक्टूबर 2016 तक उत्तराखंड के नाभी डांग से दिल्ली तक के 1006 किलोमीटर के माउंटेन अभियान का सफल नेतृत्व किया। हमारे बल कर्मियों ने देश की लगभग सभी पर्वत चोटियों में राष्ट्र एवं बल का ध्वज लहराया है। इसी श्रृंखला में एसएसबी बल कर्मियों ने वर्ष 2013 में एवरेस्ट चोटी पर्वतारोहण अभियान को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अभियान के एक सदस्य श्री सुबोध चंदोला झांकी में दिखाए गए एवरेस्ट शिखर पर राष्ट्र ध्वज फहराते हुए नजर आ रहे हैं। झांकी के ही दूसरे भाग में अनेक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी बल की तीरंदाज इशाम्बी देवी दृष्टिगत हैं। 2015-16 में बल ने 2 अखिल भारतीय पुलिस प्रतियोगिता, बैडमिंटन एवं फुटबॉल का सफल आयोजन कर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। एसएसबी ने 2007 से अब तक विभिन्न राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेते हुए 122 स्वर्ण, 135 रजत एवं 137 कांस्य पदक जीत। Ladies and gentlemen, next we have for you the demonstration by our dog squad. सशस्त्र सीमा बल के श्वान दस्ते को 2005 में शामिल किया गया। बल के इन निडर एवं कुशल सैनिकों ने पिछले 10 वर्षों में न केवल नेपाल और भूटान सीमा पर कुशल प्रहरी के रूप में बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं जम्मू कश्मीर के नक्सल एवं आतंकवाद प्रभावित इलाकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए विभिन्न अभियानों में अपनी सार्थक एवं प्रभावी उपस्थिति दर्ज की है। श्वान बिट्टू गुलदस्ता लेकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन करने के लिए अग्रसर। श्वान बिट्टू द्वारा मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया गया और सभी श्वानों द्वारा सैल्यूट। सशस्त्र सीमा बल के श्वान माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सैल्यूट एवं अभिनंदन करते हुए आदिकाल से ही
मानव और श्वान मित्र रहे हैं। कर्तव्य का पालन करने वाला, सदैव तत्पर, आज्ञाकारी एवं प्रत्येक कठिन परिस्थिति में अपने मालिक का सबसे अच्छा मित्र श्वान के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं श्वान दल के श्वान आपसी तालमेल का अद्भुत प्रदर्शन प्रस्तुत करते हुए। इस समय सशस्त्र सीमा बल में 329 प्राधिकृत श्वान हैं, जिनमें से 110 विस्फोटक पदार्थ खोजी श्वान, 64 मादक पदार्थ खोजी श्वान, 31 ट्रैकर खोजी श्वान, 7 माइन डिटेक्शन एवं 11 सर्च एवं रेस्क्यू श्वान सीमा पर तैनात हैं। एसएसबी के श्वानों ने भी हमारे सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के मोटो को आत्मसात कर लिया है। वर्तमान में सशस्त्र सीमा बल में लैब्राडोर, एल्सेशियन, कॉकर स्पैनियल व बेल्जियन शेफर्ड नस्ल के प्रशिक्षित श्वान हैं। ये श्वान विस्फोटकों, मादक पदार्थों, खोजी श्वान व रक्षक श्वानों के कर्तव्यों को निभाने में बखूबी प्रशिक्षित हैं, जिनको श्वान प्रशिक्षण केंद्र अलवर में प्रशिक्षित किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया था। इस सपने को साकार करने के लिए देश का प्रत्येक नागरिक इस अभियान से जुड़ने लगा है। इसी साहसिक कार्य को पूरा करने के लिए एसएसबी के श्वान फेलिक्स व स्पेंसर भी नहीं चूके। श्वान फेलिक्स अपने परिचारक के साथ प्रातःकाल भ्रमण के लिए जा रहा था, जब उसने देखा कि कुछ लोग रास्ते में कूड़ा करकट फेंक रहे हैं, जिसका वह विरोध करता है तथा इस गंदगी को स्वयं उठाकर कूड़ेदान में डालकर हमें यह संदेश दे रहा है कि जब श्वान इस तरह गंदगी फैलाने वाले लोगों का विरोध कर सकते हैं, तो हमें भी इस बुराई को त्यागना चाहिए एवं स्वच्छता की ओर आगे बढ़ते हुए स्वच्छ एवं निर्मल भारत का सपना साकार करना चाहिए। श्वान स्पेंसर फेलिक्स द्वारा इकट्ठा किए गए कूड़े को कूड़ागृह तक ले जाता है। इसी दौरान श्वान स्पेंसर को कूड़ा घर में फेंके हुए नवजात बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते ही श्वान स्पेंसर भौंक कर अपने परिचारक को कूड़ा घर के पास बुला लेता है। श्वान के सुनने की क्षमता मनुष्य से 4 गुना अधिक होती है। बच्चे के रोने की बहुत धीमी आवाज़, जिसे हम में से कोई नहीं सुन सका, श्वान स्पेंसर ने सुन ली। श्वान परिचारक नवजात बेटी को अपने हाथों में उठा लेते हैं और श्वान को फर्स्ट एड लाने के लिए भेज देते हैं। श्वान स्पेंसर फर्स्ट एड लाते हुए श्वान परिचारक बच्चे को फर्स्ट एड टीम को सौंप देते हैं। बल के खोजी श्वान स्पेंसर को घटनास्थल पर मिली चीजों को सुलझाकर उसे उस व्यक्ति को खोजने का आदेश दिया जाता है जो उस बच्ची को कूड़ा घर में फेंक गया था। श्वान स्पेंसर विभिन्न रास्तों से गुजरता हुआ उस व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है जो उस बच्ची को कूड़ा घर में फेंक गया था। और देखिए किस प्रकार वो उस व्यक्ति को बाहों से पकड़कर मंच के समीप ला रहा है। श्वान स्पेंसर ने वर्ष 2014 में 98वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में गोल्ड मेडल जीता था। साथ ही वह 2014 में अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का सर्वश्रेष्ठ श्वान भी घोषित किया गया था। श्वान बाज, फजी व स्पेंसर राष्ट्रीय स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर व बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नए समाज की ओर का बैनर लेकर मंच के सामने पहुंचते हुए वे लोगों को स्वच्छ भारत अभियान एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में शामिल होने के लिए
प्रेरित कर रहे हैं। सभी जोरदार तालियों के साथ श्वानों द्वारा दिए गए इस संदेश को प्रोत्साहित कीजिए। श्वान अत्यंत समझदार, वफादार, चुस्त एवं बुद्धिमान प्राणी है। इसकी सूंघने, सुनने और देखने की क्षमता मनुष्यों से कहीं गुना अधिक होती है। श्वान हम्पी अपने परिचारक के आदेशों का पालन करते हुए 2 टांगों पर राष्ट्रीय ध्वज एवं एसएसबी का ध्वज लेकर मुख्य अतिथि का अभिनंदन करते हुए अग्रसर हो रहा है। आपसे अनुरोध है, कृपया ताली बजाकर इनकी हौसला अफजाई करें। और अब आपके सामने प्रस्तुत है बंधुत्व एवं आपसी तालमेल का एक उत्कृष्ट प्रदर्शन। आप देख सकते हैं बास्केटबॉल का रोमांचकारी मैच होने जा रहा है। श्वान हम्पी, लैरी, ड्यूक, स्वीटी, फूजी, फ्रिडा, फेलिक्स व बाज के बीच। रेफरी के एक ओर काले रंग में बाज फेलिक्स की टीम और भूरे रंग में श्वान लैरी की टीम। The basketball match between Golden Warrior and Black Fighters. Ball in control of the Golden Warriors. And here goes the first basket of the match by Golden Warriors. Golden Warriors leading with 1-0. The ball is in the control of the Golden Warriors once again. And yet another basket from Golden Warriors. Golden Warriors leading with 3 baskets. And now it's Black Fighters. As the first basket from Black Fighters. The score 3-1 in favor of Golden Warriors. That was a nice show by the Black Fighters. Score reaches to 3 baskets to 2. जय श्रीमान, ये मैच 3-2 से गोल्डन वॉरियर ने जीत लिया है। जय श्रीमान। अपनी जीत का जश्न मनाते गोल्डन वॉरियर्स। इस प्रकार की मनोरंजक क्रीड़ाओं द्वारा श्वान सैनिकों का तनाव दूर करते हैं, साथ ही साथ श्वानों का मनुष्य से संबंध और प्रगाढ़ होता है। और अंत में आपके सामने हैरत अंगेज प्रदर्शन करते हुए बेल्जियम शेफर्ड।
आसूचना के आधार पर यह ज्ञात हुआ कि सीमा पर हमारे इलाके में 2-3 आतंकवादी अपनी योजना को सफल बनाने हेतु रेकी कर रहे हैं और जंगल में निवास कर रहे हैं। सशस्त्र सीमा बल की असॉल्ट टीम ने अपनी पूरी तैयारी के साथ इन आतंकवादियों को पकड़ने की योजना बनाई, जिनमें श्वान चीमा को भी शामिल किया गया। श्वान चीमा 8 फीट ऊंची दीवार को लांघते हुए हथियारधारी ओपी को सबसे पहले पकड़ बाकी का काम आसान कर देता है। आप देख सकते हैं कैसे विभिन्न बाधाओं को अदम्य साहस और निडरता से पार कर चीमा ने दुश्मन कैंप पर हमला किया और दुश्मन को पकड़ने में मदद की। इसी प्रकार सशस्त्र सीमा बल के श्वान पूरी फुर्ती और मुस्तैदी से सीमा की रक्षा में तैनात हैं। बेल्जियम शेफर्ड श्वान अपनी बुद्धिमत्ता, बहादुरी, चपलता एवं स्फूर्ति के लिए जाने जाते हैं। इस नस्ल के श्वान का उपयोग 2011 में यूएस सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन में ओसामा बिन लादेन को खोजने के लिए भी किया गया था। एसएसबी ने इस नस्ल के श्वानों को हाल ही में शामिल किया है और अपने श्वानों को प्रशिक्षित करने के साथ ही साथ हिमालय व उड़ीसा पुलिस के श्वानों को भी एसएसबी श्वान प्रशिक्षण केंद्र डेरा अलवर में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। Ladies and gentlemen, next demonstration we have before you is the rifle tattoo drill. So this is the contingent of rifle tattoo drill. They'll showcase their skills, coordination and courage silently without any word of command or even band to assist them. Ladies and gentlemen, rifle tattoo drill is a uniquely coordinated tactical drill in variation to the ceremonial drill. It is usually performed by specially selected team or unit to display their skills, coordination, concentration and courage.
Ladies and gentlemen, this rifle tattoo drill has been prepared in Training Center Saloni Badi. Ladies and gentlemen, now hold your breath for the Daredevils of SSB. और अब आपके सामने आ रहे हैं धैर्य, साहस व रोमांच के प्रतीक डेयर डेविल्स, जिनको तैयार किया है 25वीं वाहिनी के उप कमांडेंट श्री अनिल नेहरा ने। जंग में कागजी अफराद से होता है क्या, हिम्मतें लड़ती हैं तादाद से होता है क्या। इस मैदान की चुनौतियों को स्वीकारते हुए श्री अनिल नेहरा और उनकी टीम ने जिस बहादुरी और साहस से इस प्रदर्शन को तैयार किया है वह काबिले तारीफ है। आपने डेयर डेविल्स के बाकी शो पक्की, समतल, सीधी व काली सड़कों पर देखे होंगे, पर हमारे डेयर डेविल्स के ये जांबाज कच्चे, ऊंचे नीचे और 4-4 मोड़ों वाले इस ग्राउंड की सभी चुनौतियों को पार कर आपके मनोरंजन के लिए साहस और रोमांच भरा प्रदर्शन करने आ रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है डेयर डेविल्स टीम का सैल्यूटिंग दस्ता, जिसका नेतृत्व कर रही है महिला कांस्टेबल ताप्ती राय। डेयर डेविल्स जैसे इस साहसिक कर्तव्य में अग्रणी भूमिका अदा कर ताप्ती राय महिला सशक्तिकरण की नई मिसाल प्रस्तुत कर मंच के सामने से गुजरते हुए देश के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित डेयर डेविल्स की ये टोली काले धन के दुष्चक्र को तोड़ती हुई हमें उभरते भारत के उज्जवल भविष्य की नई आशाएं बंधा रही है। आज हमारी बेटियां समाज के बहुमुखी विकास में अपना प्रभावी योगदान दे रही हैं। आप सभी को बताना चाहूंगी कि सभी बॉर्डर गार्डिंग फोर्सेज में महिलाओं की भर्ती करने वाला पहला सीमा रक्षक बल है एसएसबी। भारतीय सीमाओं की प्रहरी ये महिलाएं देश की सुरक्षा को मजबूती से प्रदर्शित करती हुई आगे बढ़ रही हैं, जिनको लेकर आ रही हैं महिला कांस्टेबल स्वर्णी राय। भारत के नक्शे के चारों ओर सुरक्षा मुद्रा में तैनात ये महिलाएं मानो हमें ये संदेश दे रही हैं कि मंजिलें बहुत जिद्दी होती हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं, मगर वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। और आज इस डेयर डेविल्स टीम के लिए खास दिन है, क्योंकि एसएसबी की वर्षगांठ परेड के साथ ही वे अपने एक नए साथी का जन्म दिवस भी मना रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पहली बार इस टीम का हिस्सा बने इस रंग बिरंगे जोकर की, जिसका नाम रखा गया है कुक्कू। बच्चों का मनपसंद ये जोकर
अपने विशेष अंदाज में आगे बढ़ता हुआ। जहां चाह वहां राह के जुमले को चरितार्थ करता एसएसबी का यह मोबाइल मोर्चा, जिसमें महिला कांस्टेबल पूरी मुस्तैदी से चौतरफा सुरक्षा की निगरानी करती हुई आगे बढ़ रही हैं। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद की निगहबान है आंखें। चलती बाइक पर कुछ समय फुर्सत के निकालकर अखबार पढ़ता जवान और सीढ़ी पर चढ़ता जिम्नास्ट बहादुरी व आपसी समायोजन का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमां बाकी है। लहरों की खामोशी को समुंदर की बेबसी मत समझ ऐ नादां, जितनी गहराई अंदर है बाहर उतना तूफान बाकी है। कुछ इसी तरह का जज्बा लेकर आ रहे हैं भारत नेपाल व भारत भूटान के प्रहरी एसएसबी के जांबाज जगुआर फॉर्मेशन में अपने शारीरिक संतुलन व अनुशासन को प्रदर्शित कर मनोरंजन के नए आयाम गढ़ते हुए। मनोरंजन का पर्याय बन चुका भांगड़ा, जिसे अपने ही रोमांचित अंदाज में लेकर आ रहे हैं कांस्टेबल ड्राइवर नरेश कुमार। साहस, संतुलन, डांस और सबसे खास एक पेशेवर ढोल वादक की तरह डेयर डेविल्स का यह दस्ता हमें मनोरंजन की चरम अनुभूति दे रहा है। देवियों और सज्जनों, अब जरा दिल थाम के बैठिए, क्योंकि डेयर डेविल्स के जो करतब अब आपके सामने आ रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। उप कमांडेंट अनिल नेहरा की अगुवाई में आ रहा है ये अगला इवेंट, जिसमें जलती आग के गोले से भारी भरकम मोटरसाइकिल पर महिलाओं के साहस व हौसले को प्रदर्शित करता महिला कांस्टेबल स्वर्णी राय व ताप्ती राय का ये हैरत अंगेज करतब जो हमें रोमांच से भर देगा। आग की लपटों के बीच से गुजरते उप कमांडेंट अनिल नेहरा। महिला सशक्तिकरण को मजबूती से प्रदर्शित करती स्वर्णी राय और ताप्ती राय, जोरदार तालियों से इनकी हौसला अफजाई करें। यहाँ उपस्थित बच्चों से हमारा अनुरोध है कि वे इन करतबों की नकल करने का प्रयास न करें, क्योंकि ये प्रदर्शन बहुत अधिक अभ्यास व मेहनत के बाद ही कर पाना संभव है। और इस साहसिक प्रदर्शन के अंत में कांस्टेबल ड्राइवर अरुण कुमार गरजती मोटरसाइकिल को 10 जवानों के ऊपर हवा में से ले जाते हुए आगे लगी ट्यूबलाइट्स को तेज रफ्तार से तोड़कर जमीन पर लैंड करेंगे। तो सांस रोक कर तैयार हो जाइए इस हैरत अंगेज करतब के लिए। जोरदार तालियों से हमारी इस डेयर डेविल्स के जाबाजों की हौसला अफजाई करें। Ladies and gentlemen, this brings us to the last of today's show. All the officers, medal recipients and parade contingent commanders are requested to proceed to officers' mess lawns for photo session with the chief guest and high tea. Thank you. Jai Hind.